हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल का पार्ट सेकंड डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम आपसे पार्ट 3 शेयर करेंगे। लास्ट 2 लेक्चर के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रिपरेशन रूट्स आपको वहाँ पे दोनों लेक्चर मिल जाएंगे और अदर लेक्चर्स भी मिलेंगे लाइक ट्रिग्नोमेट्री, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जीके से रिगार्डिंग भी लेक्चर मिलेंगे, इंग्लिश लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रिपरेशन रूट, और शेयर करना ना भूलें। हमारा फेसबुक ग्रुप भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वहाँ से आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए थर्ड लेक्चर देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में टर्म्स और परपेंडिकुलर के बारे में शेयर किया था, इस और सेकेंड लेक्चर में हमने आपसे कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स और एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट और ट्वाइस द एंगल बाय द आर्क वो भी शेयर किया था। इस वीडियो में मैं आपसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पोर्शन डिस्कस करूँगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस पॉइंट के हिसाब से। मैक्सिमम आपको उसके क्वेश्चंस मिल जाते हैं और इन क्वेश्चंस में मैं लास्ट लेक्चर के कुछ एप्लीकेशंस, थ्योरम्स डायरेक्टली यूज करूँगा। तो आइए देखते हैं। If a line segment joining 2 points subtend equal angle at the other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points lie on the circle. इनके कहने का मतलब है कि जो लाइन सेगमेंट है और वो सबटेंड कर रही है इक्वल एंगल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इन द सेम सेगमेंट, और वही 2 पॉइंट्स जो हैं वो सर्कल पे लाई करते हैं। वही 2 पॉइंट्स मेरे लाइन सेगमेंट के उसी सेम साइड पे लाई करते हैं, तो वो चारों पॉइंट्स जो हैं वो मेरे सर्कल पे होंगे। उसे हम कॉन्साइक्लिक बोलते हैं। ए बी सी डी लाइज ऑन द सर्कल मीन्स एंगल इक्वल होगा। ये मेरे एक लाइन सेगमेंट है और एक ये मेरा सेगमेंट है। अगर ये मेरे एक ही साइड पे है तो ये एक सर्कल के पॉइंट्स कंसिडर किए जाते हैं। ये मेरा फर्स्ट थ्योरम था। सेकंड है, ये मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें डायरेक्टली हमें एक वैल्यू का पता चलता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये मेरा सेमी सर्कल बन जाएगा जब मैं ए सी डायमीटर लूँगा और जो ये मेरा अपर पोर्शन है, ए बी सी वाला जो पोर्शन है ये वाला, इसमें मेरा ये सेमी सर्कल बन जाएगा। और ये जो एंगल फॉर्म होगा ये वाला, इसे हम कहते हैं 90 डिग्री। ये जब ही होता है जब मेरा ए सी डायमीटर होता है, ओ से ये पास करता है और बी मेरा सर्कल पे टच होना चाहिए। देन इन दैट केस ही मेरा एंगल ए बी सी जो है उसका वैल्यू 90 डिग्री होगा। आइए आगे देखते हैं। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल मेरा सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होगा, सर्कल के अंदर होगा। इनके कहने का मतलब है कि जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ये इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, और एंगल बी एंड डी का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये जब ही होगा जब ए बी सी डी मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। सेकेंड, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, अगर मेरा ये 180 डिग्री होगा देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। आपको अगर इन केस फर्स्ट केस का अपोजिट ही है, ये अगर साइक्लिक है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, और अगर ये निकल के आ रहा है देन इन दैट केस आपका जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक होगा। इन मेजर पॉइंट्स को ही हमें कंसीडर करना है न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए। न्यूमेरिकल एज सच इतने डिफिकल्ट नहीं होते, पर हमें अगर ये बेसिक पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो हम उन क्वेश्चंस को इजी से डिफिकल्ट में कन्वर्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली। आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डेट मीन्स अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। फर्स्ट पॉइंट मेरे माइंड में यही क्रैक होगा। ए सी एंड बी डी आर डायगनल, ए सी एंड बी डी मेरे डायगनल है। इफ एंगल डी बी सी मेरा 55 डिग्री है एंड एंगल बी ए सी मेरा 45 डिग्री है, देन इन दैट केस वी हैव टू फाइंड एंगल बी सी डी।
मेरे को बी सी डी फाइंड करना है। बी सी डी के लिए क्या फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी मेरे को, पूरा एंगल बी ए डी। हमें जो फाइंड आउट करना है वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा बी ए डी पूरा। पर ये पूरा नहीं है हमारे पास एंगल बी ए सी है। हमें पता है एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी जो है मेरा, वो एंगल है मेरा बी ए डी। और हमें बी ए सी की वैल्यू पता है, हमें सी ए डी की नहीं पता है। सी ए डी के लिए क्या करेंगे, अब आप देखिए ये मेरा सेम सेगमेंट बन रहा है, एंगल डी बी सी एंड एंगल सी ए डी ये मेरे इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी बी सी विच इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट वाली जो मेरी प्रॉपर्टी है, थ्योरम जो है, जो मैंने आपसे सेकेंड लेक्चर में शेयर किया था कि जब ये एक सेगमेंट है, ये मेरा एक सेगमेंट है, और जब एक ही सेगमेंट में दो एंगल होंगे तो वो मेरे इक्वल हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मेरे इक्वल हो गए हैं। अब मेरे पास सी ए डी की वैल्यू भी आ गई है, तो मेरे पास बी ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 55 डिग्री प्लस 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। मेरे पास 100 डिग्री हो गया। इस पूरे एंगल की वैल्यू जो है मेरे पास 100 डिग्री आ गई है। और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर जो होते हैं वो 180 डिग्री होता है उनका सम। एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपोजिट पेयर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें पता है, हमने भी पीछे ही पढ़ा है। तो इसमें मेरे पास बी ए डी की वैल्यू पता है 100, बी सी डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और यह है 180 डिग्री। तो इससे मेरा बी सी डी की वैल्यू क्या आ गया है, मेरा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। सिमिलरली मैं बाकी एंगल्स की भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। इसकी 45 डिग्री है, एक बारी सेगमेंट ये ले लूँगा, एक बारी इसके साथ ये वाला सेगमेंट बन जाएगा, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। फिर ये मेरा ट्रायंगल बन रहा है, उससे मैं वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। ये वाला वैल्यू मेरा 100 है, ये 55 है, तो 100 ये 80 है, ये 55 है। मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से भी निकाल सकता हूँ। जिस भी क्वेश्चन में लाइक इस सर्कल में मेरे ट्रायंगल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो मेरे को ट्रायंगल्स की भी सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर मेरे को ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज नहीं पता होगी तो मे भी मेरे लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है कि मेरा आंसर गलत निकल जाए। तो जिस भी क्वेश्चन में किसी भी फिगर का इन्वॉल्वमेंट होना, डेट मीन्स मेरे को उसकी सारी प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत ही जरूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डेट मीन्स मेरे पास अपोजिट पेयर का जो सम है वो 180 डिग्री पहले ही आ गया है। हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट E, उसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पे। इफ एंगल, पहले फिगर बना लेते हैं। मेरे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डेट मीन्स चारों पॉइंट मेरे सर्कल पे हैं। ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है। A, B, C एंड D, इन्होंने कहा है कि इन दोनों के जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। ये मेरे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्टिंग पॉइंट है मेरा E मेरा बाइसेक्टिंग पॉइंट है और मेरे को फाइंड आउट करना है ECD, ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। अब मुझे मेंशन क्या है, DBC, DBC मेरा 70 डिग्री है, BAC मेरा 30 डिग्री है। अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, अब आप देखिए कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब ये वाला जो एंगल है ये 70 डिग्री है, ये वाला एंगल मेरा 70 डिग्री है। और सिमिलरली ये एंगल जो ये मेरा एंगल है DBC एंड एंगल CAD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मेरा इनकी वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, एंगल इन द सेम सेगमेंट।
आइए सोल्यूशन देखते हैं। एंगल सी ए डी एंड एंगल डी बी सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। एंगल इन सेम सेगमेंट, ये मेरे सेम सेगमेंट में आ रहे हैं, ये एक सेगमेंट है तो ये मेरा दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ये मेरा 70 हो गया है। अब आप एक चीज देखिए, मेरे पास ये 70 आ गया है और एक चीज इन्होंने मेंशन कर रखी है कि क्या मेंशन कर रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। इस वाले एंगल में, इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी में मेरा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि किसी भी फिगर का इन्वॉल्वमेंट होना, डेट मीन्स उसकी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल मेरा बन गया है। तो आइसोसेलेस में क्या होता है, जो अगर मेरे दो साइड इक्वल होंगे तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो मेरा एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये एंगल मेरा 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री आ गया। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डेट मीन्स मेरा ये पूरा एंगल मेरे को पता चल गया है, डी ए बी। डी ए बी मेरा पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये आ गया मेरा 100 डिग्री। ओके, तो एंगल मेरा डी ए बी प्लस एंगल मेरा डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल पेयर ऑफ साइक्लिक अपोजिट पेयर एंगल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इससे एंगल जो ये है पूरा अपोजिट, ये एंगल डी सी बी क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री माइनस 100 विच इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये पूरा एंगल मेरा 80 डिग्री हो गया है। अब आप देखिए मेरे पे क्या है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी, सॉरी मेरे को ई सी डी फाइंड आउट करना है, तो ए सी डी को ही मैं ई सी डी लिख सकता हूँ, ई सी डी एंड ई सी बी। ये क्या है मेरे पास, इसे इसकी वैल्यू आई मेरे पास 80 डिग्री। यही जो मेरा डी सी बी है इसे मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ई सी डी एंड ई सी बी में। अब ये वाली वैल्यू मेरे पे 30 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल से जो निकाली थी ई सी बी वाली वैल्यू, तो मेरा ई सी डी क्या आ जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो मेरा एंगल ई सी डी का वैल्यू क्या आया है 50 डिग्री। देखा कुछ प्रॉपर्टीज से ये कितना इजीली फाइंड आउट हो गया। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। वी हैव टू प्रूव साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है। कैसे प्रूव करेंगे आइए देखते हैं। फर्स्टली मैंने एक सर्कल बना लिया, थोड़ा सर्कल ऊपर नीचे हो गया। ये मेरा एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। आइए सोल्यूशन देखते हैं। ए बी सी डी जो है वो मेरा साइक्लिक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। इसे मेरे को रेक्टेंगल प्रूव करना है। अब साइक्लिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम भी मेरा क्वाड्रिलेटरल होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी मेरा क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अपोजिट पेयर, अपोजिट एंगल पेयर वाली जो प्रॉपर्टी हो जाएगी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इससे मेरी ये वैल्यू मेरे को पता चल गई है। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। इसमें जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं आर इक्वल, ये मेरे इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। अब यहाँ पे मैं एंगल सी की ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इस इक्वेशन में। यहाँ से मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ।
तो एंगल सी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज 180 डिग्री। एंगल सी का वैल्यू मेरा आ जाता है 90 डिग्री। अगर किसी पैरेललोग्राम में इफ एनी पैरेललोग्राम वन एंगल is 90 degree then it is rectangle, hence proof। आपने देखा मेरे को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी पता था, अपोजिट एंगल आर इक्वल वाला, तभी मैं इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाया। तो स्टार्टिंग से हमारा मोटो ये होता है किसी भी फिगर में किसी भी सेकेंडरी फिगर का इन्वॉल्वमेंट होना, उसकी प्रॉपर्टीज को हमें पता होना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ा नॉलेज लेना होगा। उसके लिए चैनल्स पे मैंने अलग अलग चैनल पे अपने अलग अलग वीडियो शेयर किए हैं, आप वहाँ से प्रॉपर्टीज देख सकते हैं और उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं वो भी देख सकते हैं। तो शेयर करें फ्रेंड्स, जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही हमारा फ्रीक्वेंट वीडियो डलेगा। टॉपिक्स जल्दी जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं जिससे आपको लॉकडाउन में प्रॉब्लम ना हो। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ रहा है, पर इससे हम एजुकेशन का लॉस नहीं होने देंगे। प्रिपरेशन हमारी बाकायदा टाइम पे रहेगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें। ग्रुप में हम डेली क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं अलग अलग फिगर्स से, अगर ज्योमेट्री सेक्शन, एल्जेब्रिक, रीजनिंग, तो ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज।